नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, होली पर रंग लगाने से रोकने वाले स्कूल पर होगी कार्रवाई। बता दें कि राजधानी जयपुर के सोफिया स्कूल ने छात्रों को होली मनाने से रोका था। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई को भेजी शिकायत। जयपुर के सोफिया स्कूल के विवादास्पद निर्णय पर राजस्थान सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को होली के दिन गुलाल या रंग न लाने का नोटिस जारी किया था। साथ ही होली मनाने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी भी दी थी। इस मामले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्कूल के इस कदम को अनुचित बताते हुए कार्रवाई का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को शिकायत भेजी जाएंगी। स्कूल का यह फैसला भारतीय संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की बड़ी घोषणा। 3500 ओपन जिम लगाने जा रही है सरकार। राजस्थान की सरकार ने 3500 से अधिक ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित करने का फैसला लिया है ताकि खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके और युवाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो। खेल स्टेडियमों का विकास और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत किया जाएगा। बता दें कि युवा मामले एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने घोषणा की है कि राज्य की 5000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियों के प्रति प्रेरित करने और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में परकोटे के 900 दुकानदारों को झटका। हाईकोर्ट ने 19 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में यथास्थिति के आदेश वापस लिए। हाईकोर्ट ने परकोटे यानी वॉल सिटी में संचालित 19 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में यथास्थिति के आदेश वापस ले लिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल ने कॉम्प्लेक्स संचालकों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस बेंच के समकक्ष बेंच ने सील के आदेश जारी किए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरपीएससी डिजी लॉकर से जांच लेगा कैंडिडेट्स की डिग्री और मार्कशीट। केंद्रीय मंत्रालय ने आयोग को ऐप का एक्सेस दिया। भर्ती प्रक्रिया में कम समय लगेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी अब फर्जी डिग्री और मार्कशीट से भर्ती होने वालों पर लगाम कसेगी। आयोग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से डिजी लॉकर के एक्सेस की अनुमति मिल गई है। इससे पहले आरपीएससी की टीम को डिजी लॉकर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद मंत्रालय ने आयोग को ऑन बोर्ड कर दिया है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राज्यपाल किशनराव वागड़े बोले रेपिस्ट को नपुंसक कर छोड़ देना चाहिए। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की पिटाई करें। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने कहा है कि रेप करने वाले लोगों को नपुंसक करके छोड़ देना चाहिए, तब ऐसे अपराध कम होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की पिटाई करनी चाहिए। गवर्नर वागड़े ने कहा कि जब हमारे यहाँ शिवाजी महाराज का राज था, उस समय एक पटेल गांव का मुखिया रहता था, उसने गलत काम किया था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने ऑर्डर जारी किया और कहा रेप करने वाला जो भी हो उसे मारो मत, इसके साथ हाथ पैर तोड़ दो, मरते दम तक वो ऐसा ही रहेगा। ऐसे कानून भी थे जब लोगों को डर रहता था कि कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए। भावना को पढ़ाई के रूप में कंट्रोल किया जा सकता है। हम सब भाई बहन हैं। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ा है तो महिलाओं और लड़कियों के लिए बहन की भावना रहेगी। अगली बड़ी खबर, जमानत के बाद भी जेल में रहेगा पेपर लीक का मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई के खिलाफ सबूतों का अभाव। पेपर लीक और मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई की हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस परवीर वाडनगर की अदालत ने जगदीश को JN भर्ती 2020 के मामले में जमानत दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी जगदीश फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। वह SI भर्ती मामले में भी गिरफ्तार है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि एसओजी ने 4 साल पुराने मामले में फरवरी 2024 में आरोपी की गिरफ्तारी की। उसकी गिरफ्तारी से पहले एसओजी मामले में 4 चार्जशीट पेश कर चुकी थी। किसी भी चार्जशीट में उसके खिलाफ जांच लंबित नहीं रखी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 2 दिन चल सकती है लू। बाड़मेर और जालोर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी। होली पर 4 जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग की इस रिपोर्ट पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करें। विज्ञान केंद्र ने बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मार्च को बाड़मेर जिले के लिए, जबकि 12 मार्च को बाड़मेर और जालोर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
इसी दौरान इन शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना IMD ने जताई है। इसके अलावा राजस्थान में होली पर भी मौसम बदलने की संभावना है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या भी बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम केंद्र विज्ञान ने राजस्थान में 12 मार्च तक प्रदेश में मौसम ड्राई और तेज धूप रहने की संभावना जताई है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में किसान बनकर सरकार से ठग लिए 826 लाख रुपए। विधानसभा में खड़ा हुआ सवाल, कई अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है? राजस्थान सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में घोषणा की है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से शीघ्र वसूली की जाएगी। बता दें कि ऐसे अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी IMD ने दे दिए हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से शीघ्र वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सौंपा एक और बड़ा काम। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को एक और बड़ा काम सौंप दिया है। बता दें कि इस संबंध में बड़ा नया अपडेट आया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक पहले से ही अनगिनत और शैक्षिक कार्यों के लिए बोझ तले में दबे हुए हैं और उन पर एक और नया कार्य लादा गया है। अब तक सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की ऑफलाइन उपस्थिति ली जा रही थी, पर अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के चिन्हित सरकारी स्कूल में मोबाइल ऐप से विद्यार्थियों की उपस्थिति ली जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 339 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति की डिटेल विभाग के पास हाथों हाथ पहुंच जाएगी। एक बार उपस्थिति दर्ज होने के बाद उसमें उसी दिन संशोधन का भी ऑप्शन होगा। मोबाइल ऐप से ली गई उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर भी देखी जा सकेंगी। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी शिक्षकों के पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ। मदन दिलावर ने किया बड़ा ऐलान। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है और उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 5 साल के कार्यकाल के दौरान शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की थी। वर्तमान सरकार 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करेगी। इसके साथ ही नई शिक्षक भर्ती भी की जाएंगी। दिलावर ने कहा कि अब बोर्ड परीक्षाओं में कम नंबर आने वाले बच्चों पर भी उत्तर पुस्तिकाओं की रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बच्चे को किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। रीचेकिंग की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में गणित विषय करेंगे। अगली बड़ी खबर, 13 लाख से अधिक पेंशनर्स अब भी सत्यापन से दूर। पेंशन सत्यापन की आखिरी तारीख नजदीक। राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया अब अंतिम मोड़ में है। पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। वर्ष 2025 में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 91,69,765 में से 77,82,713 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 13,87,052 ऐसे यानी 15% ऐसे लोग हैं जिनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाया है। सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। पात्र व्यक्ति 31 मार्च तक सत्यापन करवा सकते हैं। सरकार ने इस सत्यापन को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया को भी मजबूत दोस्तों कर दिया है, जिससे पात्र व्यक्तियों को उनकी पेंशन योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, विधानसभा में पाकिस्तानी कहने पर रो पड़े कांग्रेस विधायक रफीक खान। बोले, मुस्लिम विधायक होना अपराध तो कानून पास कर दो। दरअसल विधानसभा में शुक्रवार को हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक को पाकिस्तानी कहने का मामला तूल पकड़ रहा है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सियासी समीकरण भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि विधानसभा में देर रात वन मंत्री की तबियत बिगड़ी। जवाब में स्पीकर ने कागज फेंक कर कहा कि 12 बजे तक चला सदन। नेता प्रतिपक्ष से हुई बहस। विधानसभा में वन और पर्यावरण के अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए वन मंत्री संजय शर्मा की तबियत बिगड़ गई। पहले गला सूखने की वजह से पानी मांगा, तब तक वे बैठे रहे। पानी पीने के बाद एक घोषणा करके फिर उन्होंने स्पीकर से कहा कि तबियत सही नहीं है, मैं आगे का जवाब टेबल कर देता हूं। इसके बाद संजय शर्मा की आगे घोषणाएं किए बिना बैठ गए। उद्योग और वन पर्यावरण की मांगे पारित करने के बाद स्पीकर ने मंगलवार तक सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी है। इधर आपको बता दें कि रफीक खान ने बड़ा सियासी समीकरण छेड़ दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे पाकिस्तानी क्यों कहा गया। पाकिस्तानी कहने पर उन्होंने तूल पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि अब आप ऑफलाइन किए हुए वाक्य पर चर्चा करवा सकते हैं, तो इसमें बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है। रफीक खान ने रूंधे हुए गले से कहा कि जयपुर के विधायक ने जिस तरह मेरे चरित्र का चीरहरण किया है, 2 साल पहले मेरे गुजर गए। आज मेरे पिता जिंदा होते तो उनके सामने मुझे इस तरह की गालियां पड़ती तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते।
अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब 50,000 छात्र होंगे लाभान्वित। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत एक और बड़ा कदम उठाते हुए छात्र छात्राओं की संख्या 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का फैसला किया है। मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में बताया कि इस योजना के तहत अब तक लक्ष्य से 225 अधिक आवेदन आए हैं। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों को योजना में शामिल किया है। साथ ही बाहर रहकर कोचिंग करने वाले छात्रों को 40,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर, कामकाजी महिलाओं को मिलेगा आवास का तोहफा, ये देने होंगे दस्तावेज। राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक और कदम उठाया है। अब सरकार ने कामकाजी महिला निवास योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा और आवास की सुविधा प्रदान करना है। बता दें कि इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा और आवास की सुविधा मिलेगी ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। इस योजना के तहत महिलाओं को अपनी भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवास की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक संभाग में 100 और प्रत्येक जिले में 50 महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार इस संख्या में वृद्धि भी दोस्तों की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें 3 साल तक निवास की सुविधा सरकार देगी। यदि कोई महिला अच्छा व्यवहार रखती है तो इसे 1 वर्ष की वृद्धि समिति की अभिशंसा पर जिला कलेक्टर की सहमति पर अधिकतम 2 वर्ष तक की जा सकेगी। अधिकतम 5 साल तक ये सुविधा का लाभ ले सकती है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग और भारत सरकार की ओर से PPP मोड पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मंत्री नहीं बता पा रहे हैं अपनी संपत्ति, साल भर में पोर्टल पर अपलोड करने का नियम, टॉप अफसरों ने बताया कितने फ्लैट और प्लॉट खरीदे हैं। राजस्थान में बदला सरकार को 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसी भी मंत्री ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश थे कि हर साल मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। इसके लिए बाकायदा तय फॉर्मेट है। मंत्रियों ने 1 साल में अपनी संपत्ति कितनी बढ़ाई और कितनी घटाई, क्या खरीदा और क्या बेचा, इन सब का ब्यौरा हर साल में GAD की वेबसाइट पर सार्वजनिक करना जरूरी होता है। लेकिन राजस्थान के मंत्री अब तक अपनी संपत्ति अपलोड नहीं कर रहे हैं पोर्टल पर। अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक की मुलाकात, भाजपा से कांग्रेस में जाने पर की हंसी मजाक। मदन राठौड़ बोले ये बछड़ा भागा नहीं है, दूध पीकर वापस आएगा। अबरोड रेलवे स्टेशन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कांग्रेस विधायक मोतीराम कोहली की बीच में मुलाकात हुई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह बछड़ा तो हमारा ही था जो खूंटा तोड़कर भाग गया, जिस पर हंसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह भाग नहीं गया है, दूध पीकर वापस आएगा। जिसके बाद सभी नेता और भी जोर से हंसने लगे। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।